करियर सेटा के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे कैंडिडेट जिनका सीआईटीएस एडमिशन 2026 के अंतर्गत अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, यानी कि आपको कॉलेज नहीं मिला हुआ है, तो ऐसे में डीजीटी की तरफ से आप सभी को स्पॉट राउंड काउंसलिंग के अंतर्गत एक बार और मौका प्रोवाइड किया गया है। जी हाँ, स्पॉट राउंड काउंसलिंग 2 यानी कि सेकंड स्पॉट काउंसलिंग के अंतर्गत डीजीटी की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और इसके लिए जो पिछली वीडियो थी, मैंने उसके माध्यम से आप सभी को अपडेट भी प्रोवाइड किया था कि सेकंड स्पॉट राउंड की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है कैसे चलेगी, क्या इसका क्राइटेरिया इस बार रखी गई है, गाइडलाइन क्या होगी, कौन कौन से कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, कौन से कैंडिडेट नहीं पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं चेकआउट किया तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको वहाँ से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं अपने व्हाट्सअप तथा टेलीग्राम चैनल पर भी उस वीडियो का जो लिंक है शेयर कर दूंगा। तो वहाँ से आप सीआईटीएस स्पॉट राउंड सेकेंड की आप पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया को डिटेल्स में समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के द्वारा हम बात करने वाले हैं कि जो भी कैंडिडेट इस सेकेंड राउंड की स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो खाली सीटें हैं वो आप कैसे देख सकते हैं, यानी कि कौन से कॉलेज में किस स्टेट की कितनी सीट बची हुई है, ये आप सीट मैट्रिक्स कैसे चेकआउट कर सकते हैं। तो उसी के बारे में इस वीडियो के द्वारा मैं आप सभी को बताने वाला हूं। लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि डीजीटी की तरफ से जो काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया उसके अंतर्गत 3 दिन काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। 18, 19 और 20, यानी कि 18 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया सेकेंड स्पॉट राउंड काउंसलिंग के अंतर्गत चलेगी। और जो प्रक्रिया होगी बिल्कुल सेम होगी, जो आपने स्पॉट राउंड 1 में प्रक्रिया जो फॉलो किया था, सेम वही प्रक्रिया रहेगी। 18-19 को ऑफलाइन तौर पर आप उस कॉलेज में 1 बजे से पहले जाकर के अपना आवेदन देना होगा, और देन मेरिट के बेसिस पर आपको कॉलेज का अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर आपका 18-19 को कोई कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होता है और उसके बाद भी सीटें बची हुई हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आपको अपना अकाउंट लॉगिन करते हुए कॉलेज चॉइस भरना होगा। लेकिन कॉलेज चॉइस वही कैंडिडेट कर सकेंगे जिन्होंने अपना चेक इन कराया होगा, जो कि पहले स्पॉट राउंड में यानी कि फर्स्ट स्पॉट राउंड में यही प्रक्रिया जो कि यूज की गई थी। तो सेम उसी प्रक्रिया के अंतर्गत ये 3 दिन तक आपकी काउंसलिंग जो प्रक्रिया है चलेगी, जिसके अंतर्गत आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। यहाँ डिटेल्स जो कि आप यहाँ पर प्रत्येक दिन का एक्टिविटी शेड्यूल है वो आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस तारीख को किस टाइम तक कौन कौन सी एक्टिविटी की जाएगी। तो आप इस पीडीएफ के द्वारा जो एक्टिविटी शेड्यूल है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मैं अपने व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल पर इसका जो पीडीएफ है वो शेयर कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो के द्वारा हम बात करने वाले हैं कि आपका जो वैकेंट सीट है वो आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं, यानी कि सेकंड स्पॉट काउंसलिंग के लिए कितनी सीटें रिक्त बची हुई हैं। तो इसके लिए आपको सेम वही प्रक्रिया यूज करना होगा, लेकिन 18 तारीख से आपकी अभी सेकंड स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और डीजीटी की तरफ से अभी तक खाली सीटों का जो ब्यौरा है वो नहीं दिया गया है, लेकिन आपको क्या करना है, अपना अकाउंट लॉगिन करके और यहाँ पर रेगुलरली चेकआउट करते रहना है। आज 15 तारीख है, 15 अगस्त है, तो आज शाम को भी हो सकता है कि ये जो वैकेंट सीट का स्टेटस है वो आपको देखने को मिल जाए, या फिर कल 16 तारीख को सुबह तक हर हालत में स्पॉट जो खाली सीटों का विवरण है वो आपको अपने लॉगिन पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको कोई और प्रक्रिया नहीं फॉलो करना है। अपना जो भी ट्रेड है आपकी, उस ट्रेड का अगर वैकेंट सीटें देखना चाहते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई हैं, तो आपको सिंपल सा कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना है, और यहाँ से कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करके आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए जो अभी तक आप अपना लॉगिन डिटेल यूज करते आ रहे हैं वही आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे, और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करेंगे। देन उसके बाद जब आप लॉगिन कर जाएंगे, उसके बाद आपको व्यू वैकेंसीज इन इंस्टीट्यूट का एक ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन डैशबोर्ड पर। उस पर क्लिक करके प्रत्येक कॉलेज के में आपके ट्रेड की कितनी सीटें बची हुई हैं वो आप डिटेल्स में चेकआउट कर सकते हैं, और उसके अनुसार जहाँ पर भी आपको सूटेबिलिटी लगती है, जहाँ पर आप पहुँच सकते हैं, जो भी खाली सीटें हैं जहाँ पर भी, उस कॉलेज में आप पहुँच करके स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से स्पॉट राउंड सेकेंड काउंसलिंग के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने वाले हैं, खाली सीटों को लेकर के आपके काफ़ी ज़्यादा मैसेजेज आ रहे थे कि खाली सीटें कैसे चेकआउट करें, तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप अपना खाली सीट चेकआउट कर सकेंगे। जैसा कि मैंने बताया, लगातार आप रेगुलरली चेक करते रहें, आज शाम तक या कल सुबह तक खाली सीटों का जो ब्यौरा है वो यहाँ पर आपको अपने लॉगिन डैशबोर्ड पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगा कि जिन कैंडिडेट का फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड काउंसलिंग एंड स्पॉट राउंड 1 की काउंसलिंग में एडमिशन हो चुका है, उन कैंडिडेट की जो क्लासेज होंगी वो 17 तारीख से ही चलेंगी, इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। जिन कैंडिडेट का इस स्पॉट राउंड 2 के अंतर्गत एडमिशन होगा, उन कैंडिडेट की जो क्लासेज होंगी वो 31 अगस्त से चलेंगी। तो यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट का ये भी मैसेजेज आ रहा था कि क्या अब जो सभी की क्लासेज हैं 31 अगस्त से चलेंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 31 अगस्त से जो
जो अटेंडेंस है केवल उनकी काउंट की जाएगी जो इस स्पॉट राउंड 2 के अंतर्गत काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और जिनका इस स्पॉट राउंड 2 में एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगा केवल उन्हीं की जो क्लासेज होंगी वो 31 तारीख से चलेंगी, उनकी अटेंडेंस 31 अगस्त से काउंट की जाएगी। बाकी सारे कैंडिडेट की जो क्लासेज हैं या बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो दिनांक 17 अगस्त से ही काउंट होंगी। तो ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। स्पॉट राउंड 2 की इस काउंसलिंग प्रक्रिया में इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं।